मनमोहन सिंह जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मीरा कुमार जी, वेंकटरमन्ना सरपंच फ्रॉम बंदालपरी विलेज, आनंद शर्मा जी, दिग्विजय सिंह जी, रघुवीरा रेड्डी जी, रामचंद्रैया जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी, अंबिका सोनी जी, के रहमान खान जी, मणिशंकर अय्यर जी, पवन बंसल जी, मुकुल वासनिक जी, पलम राजू जी, पनवका लक्ष्मी जी, जेडी सीलम जी, केवीपी रामचंद्र राव जी, सुब्बीरामी रेड्डी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। अभी जब मैंने सबका इंट्रोडक्शन किया तो मैं मनमोहन सिंह जी का नाम मैंने पहले लिया, उसके बाद मैंने खड़गे जी का नाम लिया, उसके बाद मीरा कुमार जी का नाम लिया और उसके बाद जो हमारी सरपंच वेंकटरमन्ना जी बैठी हैं उनका नाम लिया। और मैंने ये इसलिए किया क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार थी, उन 10 सालों में हमारी पूरी कोशिश रही कि हम सरपंचों के हाथ में जितनी भी शक्ति डाल सकें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जितनी भी हम शक्ति दे सकें, हम दें। ये मनरेगा का प्रोग्राम है, मगर मैं इससे पहले आंध्र प्रदेश का जो स्पेशल स्टेटस है उसके बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान की सरकार ने आंध्र प्रदेश को एक वायदा किया था। हिंदुस्तान की सरकार ने कहा था कि आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन के बाद हिंदुस्तान की सरकार आंध्र प्रदेश की पूरी मदद करेगी और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देगी। यह वायदा जरूर यूपीए की सरकार ने किया था, मगर यह वायदा सिर्फ यूपीए सरकार ने नहीं किया था, यह वायदा हिंदुस्तान की सरकार ने किया था। नरेंद्र मोदी जी को यह याद रखना चाहिए कि आज जरूर एनडीए की सरकार है, मगर वो एनडीए के सरकार से पहले हिंदुस्तान की सरकार है और उस सरकार ने आंध्र प्रदेश को वायदा किया था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दे। शायद पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में हिंदुस्तान की सरकार ने एक प्रदेश से वायदा किया और उस वायदे को पूरा नहीं किया जा रहा है। और हिंदुस्तान की सरकार के शब्द का कुछ मतलब होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान की सरकार कुछ कहती है तो उन शब्दों में दम होना चाहिए, वजन होना चाहिए, और प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि वो इस काम को पूरा करें। आज हम मनरेगा के लिए यहां आए हैं। इसी ग्राउंड में 10 साल पहले मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी आई थी और उन्होंने मनरेगा को शुरू किया। गांधी जी कहते थे, राजनीति में अगर कोई मुश्किल डिसीजन हो तो रास्ता निकालने का बहुत आसान तरीका होता है। अपने आप से सिर्फ यह पूछना पड़ता है कि इस काम से सबसे कमजोर, सबसे गरीब व्यक्ति का फायदा होगा या नहीं होगा, और अगर फायदा होगा तो ही वो काम करना चाहिए। और इसी सोच के साथ हमने मनरेगा बनाया। हमने ये नहीं पूछा गरीब की जात क्या है, गरीब का धर्म क्या है, गरीब का नाम क्या है, गरीब कौन से प्रदेश से आता है। हमने सिर्फ यह कहा अगर हिंदुस्तान का कोई भी गरीब है तो मनरेगा से उसको मदद की जाएगी। मनरेगा ने पिछले 10 साल में 1.4 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। 5 में से, हिंदुस्तान में से 5 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति ने मनरेगा में काम किया। और पहली बार
करोड़ों लोगों के जेब में पैसा आया, जिसकी कोई नहीं पूछता था, वो जाकर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में गारंटी करके काम ले सकता था, मांग सकता था, बड़े से बड़े अफसर से कह सकता था कि आप मुझे काम दो। आज मैं मनरेगा के वर्कर से मिला, सरपंचों से मिला, और उन्होंने मुझे बताया कि मनरेगा से बेहतर प्रोग्राम उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि पहली बार उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए पैसा मिला। एक युवा ने कहा कि आज मैं शहर में काम करता हूं, इसका एक ही कारण है, मेरे माता पिता को मनरेगा दी गई। एक महिला ने मुझे कहा, पहले हमें दूर जाना पड़ता था, अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था, डर लगता था, मनरेगा ने वो सब बंद करवाया, हमें यही काम मिला। कुछ दिन पहले कोई इकोनॉमिस्ट मेरे पास आए और इकोनॉमिक प्रगति की बात हो रही थी, और उन्होंने मुझे कहा, राहुल जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ग्रोथ रेट इतनी तेजी से आगे बढ़ा था, उसका एक बहुत बड़ा कारण नरेगा था। उन्होंने कहा कि पहली बार गांव के अंदर पैसा पहुंचा, लोगों ने मोटरसाइकिल खरीदी, साइकिल खरीदी, साबुन खरीदा, अलग अलग चीजें खरीदी, और गांव में जब इकोनॉमी बढ़ी, बेहतर हुई, तो उससे पूरे देश को फायदा हुआ। अलग अलग देशों से लोग आए, ब्राजील से लोग आए, बाकी देशों से लोग आए, राजनेता आए, मुझसे कहा उन्होंने, यह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम इसको अपने देशों में ले जाना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट लिखी कि नरेगा ने बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाया। यूनाइटेड नेशंस ने कह दिया कि नरेगा बहुत फायदेमंद प्रोग्राम है। और कुछ दिन पहले उनकी बेटी की शादी थी, तो अरुण जेटली जी मेरे पास आए और उन्होंने भी बंद कमरे में मनरेगा की प्रशंसा की और मुझे कहा कि यह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और मैंने उनसे कहा, अरुण जेटली जी, आप बाहर जाके क्यों नहीं कह देते, आप यहां मेरे बंद कमरे में क्यों कह रहे हो, बाकी हिंदुस्तान को भी बता दो कि मनरेगा बहुत बेहतर प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है। मगर वो मुस्कुराए और फिर कुछ नहीं कहा। गरीब व्यक्ति को समझ आ गई बात, मजदूर को आ गई, किसान को आ गई, यूएन को आ गई, वर्ल्ड बैंक को आ गया, इकोनॉमिस्ट को पता लग गई बात, मगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को यह बात नहीं समझ आई। मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं मनरेगा बंद नहीं करना चाहता हूं। क्यों नहीं बंद करना चाहता हूं? क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के बेकार प्रोग्रामों के का निशान है। मोदी जी, अगर आप हमारी नहीं सुनना चाहते हैं, मनमोहन सिंह जी की नहीं सुनना चाहते हैं, अरुण जेटली जी की तो सुन लीजिए। मनरेगा का पैसा कम किया जा रहा है। जो डिसीजन पहले हमारे प्रधान लेते थे, जो यहां आज स्टेज पे बैठी हैं, जो ये लेती थी, आज सरपंच लेती थी, आज फिर से वो ब्यूरोक्रेट ले रहे हैं, तेलुगु देशम और बीजेपी के लोग ले रहे हैं। पहले 120 प्रकार के काम किए जाते थे, आज सिर्फ एक प्रकार का काम किया जाता है। जो पहले मजदूर करता था, आज कॉन्ट्रैक्टर और मशीन करती है। मोदी जी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करते हैं। मोदी चाहते हैं कि हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़े। मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़े। हिंदुस्तान की सबसे जरूरी रिश्ता किसान और मजदूर का रिश्ता है। मनरेगा ने उस रिश्ते को शक्ति दी थी। मजदूर को ज्यादा पैसा मिला, उसको मिनिमम वेज मिली, और किसान के खेत में काम हुआ, और दोनों एक साथ ऊपर बढ़े। यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। अब क्या हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान में सूखा पड़ा है। सरकार के रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 4 लाख गांव सूखे में है। किसान रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है। हमने 70,000 करोड़ रुपए किसान को दिए, हमने मजदूर को और किसान को मनरेगा दिया, और आज जब कोई आत्महत्या करता है किसान, सरकार कुछ नहीं करती उसकी मदद। मोदी जी जनधन की बात करते हैं, बैंक अकाउंट खोलने की बात करते हैं, मगर जो उस बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जाना था, वो कहां गया? वो आप हमें बताइए। खाली बैंक अकाउंट से हिंदुस्तान के किसान और मजदूर का कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप उसमें 15 लाख रुपए नहीं डालना चाहते हैं, तो मनरेगा का पैसा तो डालिए।
मैंने पहले कहा कि जब हमने मनरेगा चालू किया तो हमने गांधी जी की सोच देखी और गांधी जी ने कहा था सबसे गरीब व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। गांधी जी ने कहा जो लाइन के सबसे पीछे होता है, जो सबसे गरीब होता है, सबसे कमजोर होता है, उसकी मदद करनी चाहिए। मोदी जी के सामने भी वही लाइन है, मगर उनका कहना है जो सबसे सामने खड़ा है उसकी मदद करो, बाकी सबको भूल जाओ। अब जो मनमोहन सिंह जी ने कहा वो सबसे जरूरी है। आपकी सरकार मनरेगा को खत्म करना चाहती है, बीजेपी की सरकार, टीडीपी की सरकार। एक तरफ बीजेपी टीडीपी की सरकार, दूसरी तरफ किसान, मजदूर, हिंदुस्तान और आंध्र का गरीब। कांग्रेस पार्टी गरीब और मजदूर के साथ खड़ी रहेगी और हम मिलकर मनरेगा को बचाएंगे और आपको वापस आपका पैसा पहुंचाएंगे। और जब हमारी सरकार आएगी तो हम वहां नहीं रुकेंगे। आज हिंदुस्तान में अगर गरीब व्यक्ति को इलाज कराना होता है तो वो अस्पताल के अंदर नहीं जा सकता है। अस्पताल के अंदर जाने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। जो गरीब होता है उसे अपने बच्चों को शिक्षा आसानी से नहीं दी जाती। एक प्रकार से स्कूल का और अस्पताल का पूरा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, मगर शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम सरकार का काम भी होता है। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि हम गरीब लोगों की मदद शिक्षा में और स्वास्थ्य में मनरेगा जैसे करें। गरीब किसान, गरीब मजदूर, चाहे वो शहर का हो चाहे वो गांव का हो, उसे भी लगे कि इस हिंदुस्तान में मैं भी अपने बच्चे को स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भेज सकता हूं। मैं भी अपनी मां को, अपने बाप को जब वो बीमार होते हैं अस्पताल में ले जा सकता हूं। आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेजेस में हैं, जो यूनिवर्सिटीज में हैं, उनको दबाया जा रहा है। रोहित वेमुला को आत्महत्या करवा दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने विचारों के बारे में बोल रहा था। उसने किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं, उसने किसी को मारा तो नहीं। हिंदुस्तान की सरकार ने कुचल दिया। और फिर भारत सरकार की मंत्री कहती है कि रोहित वेमुला दलित नहीं था। सुषमा जी, सवाल यह नहीं है कि रोहित वेमुला दलित था या नहीं। सवाल यह है कि हिंदुस्तान का एक युवा जो पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, समझना चाहता है, उसको हिंदुस्तान की सरकार ने कुचल कर मारा। आपकी सरकार ने एफटीआईआई के लोगों के युवाओं को दबाया, रोहित वेमुला को कुचला, कल दिल्ली में जेएनयू के युवाओं को मारा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक विचारधारा को हिंदुस्तान के युवा के ऊपर डालना चाह रहे हो। ये जो हमने शिक्षा का सिस्टम है, यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, आईआईटी का सिस्टम है, जिसको हमने 60 साल 70 साल में बनाया है, उसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। आरएसएस की फेल्ड विचारधारा को आप सबके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हो। ये आप करो और फिर देखो हिंदुस्तान का युवा आपके साथ क्या करता है। आपको हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला दिखाई देगा। हिंदुस्तान के युवा को आप दबाने की कोशिश मत करो। मेरा ये सिर्फ आपके लिए एक सुझाव है। आप सब यहां दूर दूर से आए, गर्मी में आए, मनरेगा के लिए आए, हिंदुस्तान के किसान और गरीब के लिए आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा अच्छा प्रोग्राम किया और वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये जो मनरेगा के पीछे जो सोच है, ये अधिकार की सोच है। हमने जो कार्यक्रम चलाया था उसमें हमने लिखा था कि मजदूरों का अधिकार है कि उनको काम मिले। तो जितने भी लोग रोजगार चाहते हैं और मांगते हैं, उतने लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। दूसरी बात, आज किसान के सामने मुश्किल है, तो काम किसान की मदद करने का होना चाहिए। इन दो चीजों के लिए कांग्रेस पार्टी को और हमको लड़ना चाहिए, और आंध्र प्रदेश में स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ना चाहिए। और मैं दोनों जो पार्टियां हैं यहां पे, जो चीफ मिनिस्टर की पार्टी है और जगन रेड्डी जी की पार्टी है, मैं दोनों से कहना चाहता हूं, ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये आंध्रा की इज्जत का मामला है। और आपको जितना बोलना चाहिए
जितना स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ना चाहिए, आप दोनों नहीं लड़ रहे हो और आपको और लड़ना चाहिए। మీరిద్దరు కలిసి